जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी वार जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में बहुत शानदार भर्तियों के बारे में कि कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो आपके आगामी महीनों के अंदर आ सकती है, जिसके अंदर बेस्ट 5 भर्तियां की बात करेंगे, जिसके अंदर आपकी जो सितंबर के अंदर हो सकता है फॉर्म स्टार्ट हो जाए आप सभी के लिए और आप सभी के लिए बेहतरीन भर्तियां हो जाए इसके अंदर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से सेशन पसंद आएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो इसके अंदर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट व्यू दूंगा, जिसके अंदर आयु, योग्यता, सिलेबस वगैरह इसके अंदर सारी बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी के साथ आपको तैयारी कैसे करना है, सभी भर्तियों के एक साथ कॉमनली क्या पढ़ सकते हैं, उन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखो इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आप सभी के बीच में जो राजस्थान के अंदर पटवार भर्ती आने वाली है, इस भर्ती को लेकर आप सभी का एक डाउट्स है कि आपकी कब तक एग्जाम हो जाएगी, कब तक फॉर्म इनेबल करवा सकते हैं, इसके अंदर आयु क्या रहती है, इसके अंदर मेनली योग्यता क्या है, तो सारी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूं अनुमानित पद, तो आपका 1963 पदों पर आप सभी को पता है कि इसके अंदर नोटिफिकेशन जो आपका जो कार्मिक विभाग द्वारा भेजा गया वो सब इसके अंदर न्यूज आप सभी ने देखी होगी। उस पे अपने भी डिस्कस किया पटवार स्पेशल वीडियो पे, जिसके अंदर सारी मैंने जानकारी प्रोवाइड करवाई थी। तो अब इसके अंदर एग्जाम डेट की बात करूं तो एग्जाम डेट आपके आलोक राज जी ने ट्विटर के माध्यम से, जो आपके आरएसएसबी के अध्यक्ष है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि फरवरी या मार्च जो आपका 2024 होगा उसके अंदर हम आपकी एग्जाम करवा लेंगे। तो इसके अंदर आपका फरवरी मार्च 2025 के अंदर आपका एग्जाम होने की संभावना है इसके अंदर। अब नोटिफिकेशन की बात करूं तो जाहिर सी बात है, मैंने थंबनेल पे सितंबर का लिखा है, हो सकता है अक्टूबर तक आ जाए। तो इसके अंदर महीने 2 महीने के अंदर आपका इसके अंदर नोटिफिकेशन जो आ सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंदर योग्यता की बात करूं तो इसके अंदर आपकी जो ग्रेजुएशन पास आपकी चाहिएगी इसके अंदर, तो आपकी ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। अब इसके अंदर जो आपका डाउट रहता है क्या ये सीईटी के अंदर शामिल है या नहीं है, तो स्पष्ट रूप से जो 2024 की सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का भी फॉर्म भरवाया जा रहा है उसके अंदर स्पष्ट कर दिया आप सभी के लिए कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत आपकी पटवारी की भर्ती आएगी। तो इसके अंदर आपको पटवार की भर्ती जो आपकी नहीं का नाम आ रहा है, इसको तो आप काट ही सकते हैं कि आपकी शामिल पटवारी के अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर आयु की बात करूं तो आप इसके अंदर मिनिमम 18 साल या 21 साल तक होते हैं, तब जाके आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। हाईएस्ट आपका 40 साल तक होता है। इसके साथ साथ आपके इसके अंदर 3 साल, 5 साल, 10 साल जो आपको छूट मिलते हैं वो इसके अंदर छूट भी दी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर चयन प्रक्रिया की बात करूं तो पहले इसके अंदर आपकी डायरेक्ट एक ही पेपर करवाया जाता था, जिसके माध्यम से आपका सीधा चयन हो जाता था, जिसके अंदर सबसे पहले आपका एग्जाम होता था, रिटन एग्जाम, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन। लेकिन इस बीच में आपका एक सीईटी का मामला और निकल के आ गया कि सीईटी एग्जाम आपका हो जाएगा, इसके बाद इसके अंदर सम्मान है, जो आपका सामान सिस्टम है वही होगा, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि राजस्थान जीके जो आपका है वो इसके अंदर आता है, इंडिया जीके इसके अंदर आता है, ठीक है, इंडिया जीके इसके अंदर आता है। इसके अंदर आपकी हिंदी और इंग्लिश आती है। इसके अलावा इसके अंदर आपकी जो मान के चलिए रीजनिंग मैथ आपकी वो सब आती है। ये सब इसके अंदर आपका सिलेबस में जो रहता है वो सब मेंटेन रखना है आपको। करंट अफेयर्स वगैरह ये तो शामिल है ही, बाकी डिटेल सिलेबस पटवारी के ऊपर आपने डिस्कस किया था। अब एग्जाम पैटर्न के अंदर मैं बताऊं तो आपको इसके अंदर मोटा मोटी चीज आपका 150 नंबर का इसके अंदर तो 150 तो क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है। इसके अंदर आपका 5 ऑप्शन आपको मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपकी होगी, जो आपकी 1/3 माइनस मार्किंग भी है। ये सब इसके अंदर आपको रहेगा। इसके अलावा और कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मोटा मोटी चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अंदर आप जनरल साइंस और लिख सकते हैं, जनरल साइंस भी आपकी इसके अंदर पूछी जाती है। ये सब आपका सिलेबस जो आपका रहेगा, और पटवारी भर्ती के संबंधित सारी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। अब पटवारी के अलावा नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी हो सकती है उस पर चर्चा करते हैं। जो आप सभी को पता है RS 2024, जो आप सभी को पता है कि बेसब्री से जो साथी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर आ सकती है कि आपकी RS की भर्ती बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाए, जिसके अंदर कभी हम न्यूज देखते हैं कि 550 पदों पर भर्ती होगी,
कभी तो हम न्यूज इसके अंदर देख रहे हैं कि 550 पदों पर भर्ती होगी, कभी हम देख रहे हैं 750 पदों पर भर्ती होगी। तो इसके अंदर जो भी भर्ती है तो वो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब 200 का जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को आप छोड़िए, ये कन्फर्म है कि आपकी भर्ती पक्का आएगी। अब एग्जाम डेट की बात करूं तो ये 2025 के अंदर आपका एग्जाम जो आपका करवा सकती है आरपीएससी, 2025 के अंदर एग्जाम हो जाएगा। अब नोटिफिकेशन की बात करूं तो ये नोटिफिकेशन आपका सितंबर के अंदर आ ही जाएगा, नहीं आता तो अक्टूबर तो लास्ट है आपका, कोई दिक्कत बचाने वाला ही नहीं है। और योग्यता की बात करूं तो आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम या ग्रेजुएशन या स्नातक के स्तर आपने कोई भी डिग्री की है तो इसके अंदर आप एलिजिबल है। इसके अंदर सीईटी की बात करूं, क्या ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर शामिल है, तो इसके अंदर आपकी स्पष्ट रूप से हाँ है कि नहीं है, इसके अंदर ये आप है को आप काट सकते हैं। अब आयु की बात करूं तो इसके अंदर आपकी मिनिमम 21 साल की आयु रखी गई है, हाईएस्ट आप इसके अंदर 40 साल प्लस आपके इसके अंदर 3 साल 5 साल जो छूट मिलती है वो इसके अंदर आप यूज ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूं चयन प्रक्रिया की, तो इसके अंदर 3rd स्टेप, 3 स्टेप होते हैं, जिसके अंदर आपका पहला आपका प्री होता है, जिसके अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा सारा प्री होता है सबसे पहले। इसके बाद इसके अंदर मेंस आपका आता है, मेंस होने के बाद आपका इसके अंदर इंटरव्यू होता है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फाइनल लिस्ट आती है। तो इन्हीं सभी के बीच में आपका बार बार रिजल्ट आता रहता है। तो सबसे पहले जो प्री क्लियर करते हैं उनका मेंस में एलिजिबल होते हैं, मेंस में क्लियर करते हैं उनको इंटरव्यू में एलिजिबल करते हैं, इंटरव्यू एलिजिबल होने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, इसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट आती है। तो ये जो आरएस बनते हैं, तो ये जो प्रशासनिक अधिकारी जो बनते हैं उन प्रक्रिया से आपके बनता है। ये मोटा मोटी आपकी चयन प्रक्रिया है और यही आपका एग्जाम पैटर्न में मान सकते हैं चयन प्रक्रिया के अंदर। और इस टाइप से आपको सिलेक्शन लेना होता है। इसके अंदर आपको अलग अलग डिटेल सिलेबस देखना पड़ता है। परी का सिलेबस अलग है जीके जीएस के नाम से। इसके अंदर आप सिलेबस एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसके अंदर आपका जीके और जीएस होता है, और इसके अलावा इसके अंदर आपका रीजनिंग मैथ्स भी आ जाता है। इसके अलावा मेंस के अंदर आपका 4 पेपर होता है, जिसके अंदर आपका मोटा मोटी सब्जेक्ट काफी अच्छे सब्जेक्ट रहते हैं। लिखित परीक्षा जो होती है इसके अंदर आपकी रहती है, ठीक है। इसके बाद आपका काफी हाई लेवल का इंटरव्यू भी रहता है। इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसके अंदर सही से होना चाहिए, तभी इसके अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। एग्जाम पैटर्न के रिलेटिव और बात करूं मैं, आपकी प्री जो आपकी रहती है वो आपके 150 में से आप लगभग 110 मार्क्स आप लेके आते हैं, तभी आपका इसके अंदर सिलेक्शन होता है। इस टाइप की ये परी की कट ऑफ वगैरह रहती है। और इसके बाद इसके अंदर अलग अलग 300 अंक का पेपर होता रहता है, इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। इस टाइप से आपके लिए जो आरएस की प्रक्रिया है वो आपकी इसके अंदर गुजरनी पड़ती है। अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप आरएस के लिए देख लिए। अब इसके अलावा तीसरी जो भर्ती मैं बताना चाहूंगा वो सबसे बेहतरीन भर्ती आपकी जो आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती जो आपकी है टीचर्स के अंदर, वो सबसे बेहतरीन भर्ती है। इसके अंदर योग्यता काफी आपकी हाई रखी गई है, बाकी इसके अंदर वो सेम ही प्रक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। पदों की बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी 5400 से 6000 के बीच पदों की संभावना बताई जा रही है। नोटिफिकेशन कब तक आता है उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिएगा इसके अंदर आपकी 5400 से लेके आपकी 6000 के पदों के बीच में पद बताऊंगा आपको। हो सकता है कम हो जाए ज्यादा हो जाए, उसका मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इतने पदों की न्यूज जो चल रही है वो आप देख सकते हो। एग्जाम तारीख मैं आपको बताना चाहूंगा 2025 से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। आपको निरंतर आपको तैयारी करना है और स्पष्ट रूप से आपको नोटिफिकेशन की डेट की बात करूं, आपकी जो भी एग्जाम डेट वगैरह आपको रिलेव कर दिया जाएगा कि इस दिन ये प्रक्रिया होगी। तो इसके लिए आपको इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगले 1 से 2 महीने के अंदर दिसंबर से पहले आप ये मान के चलिए, मैं यहाँ पे सितंबर नहीं लिख के आपको दिसंबर लिखूंगा कि दिसंबर 2024 से पहले आपको सारी चीजें आपको बता देंगे कि आपकी इस दिन एग्जाम होगी, इस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा, अब नोटिफिकेशन निकाल दिया है, फॉर्म इस दिन से इस दिन भरा जाएगा, ये सारी प्रक्रिया आपको बता देगी। अब योग्यता के अंदर बात करूं तो आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो आपका सब्जेक्ट कौन सा है वो सबसे मेन चीज है, जिसके अंदर आपको एक तो बीए होनी चाहिए। बीए आपने बीएड कर रखी है तो आपकी बीए तो जाहिर सी बात है, एक तो बीए और बीएड होनी चाहिए, इसके बगैर आप इसके अंदर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एक तो बीए बीएड होनी चाहिए, इसके बाद एक एमए एमएससी एमकॉम जो आप मान के चलिए, एक तो यूजी हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट, एक आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा पीजी। ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए तभी आप इसके अंदर एलिजिबल है।
इसके साथ साथ आपने बीएड कर रखी है कोई भी सब्जेक्ट से तो आपकी होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसके अलावा आप इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीईटी वगैरह इसके अंदर कोई शामिल है नहीं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर सीईटी शामिल नहीं है, ठीक है। आयु की बात करूंगा, इसके अंदर आप मिनिमम आप 21 साल के होंगे तभी इसके अंदर आप फॉर्म लगा पाएंगे, क्योंकि एमए बीएड वगैरह करेंगे 21 साल के आप हो ही जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर आप 40 साल तक आप अवेलेबल रख सकते हैं। इसके बाद अलग अलग एजेस भी आपकी 10 साल 5 साल जो छूट मिलती है वो छूट है ही। आवेदन प्रक्रिया आप सभी को सबको पता है। इसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, जिसके अंदर आपको सबसे पहले एक आपको जीके का पेपर देना होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट आते हैं सारे। इसके बाद एक आपको सब्जेक्ट का पेपर देना होता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये फाइनल स्टेप जो होता है। इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो जीके पेपर की बात करूंगा मैं सबसे पहले। यहाँ पे आपका 150 नंबर का पेपर होता है और इसके अंदर आपको सब्जेक्ट को 300 नंबर का पेपर होता है, वो पास करना होता है। पहले इसके अंदर आपका मिनिमम 40% क्राइटेरिया था, अब इसी को हटा दिया है, सिर्फ इसी और इसी दोनों को मिला के 40% कर दिया है। ये कार्मिक विभाग ने स्पष्ट रूप से आपके लिए नोटिफिकेशन जारी करके आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है मोटा मोटी। इसके बाद आप सब्जेक्ट की किसकी तैयारी कर रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, राजनीति विज्ञान, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, किसी की भी कर रहे हो तो इसके अंदर आप अलग अलग टाइप ऑफ देखिएगा ताकि आपको हर एक जानकारी अच्छे से पता चले। मैं इस भर्ती के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि आपकी ये भर्ती जो सितंबर अक्टूबर के अंदर नोटिफिकेशन आ सकता है, दिसंबर से पहले ये आपके लिए अच्छी भर्ती हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा जो भर्ती आप सभी के बीच में है वो आपकी सेकंड ग्रेड की भर्ती बात करूंगा मैं आपके लिए। तो इसके बाद की भर्ती जो आपकी सेकंड ग्रेड है जिसके अंदर आपकी अच्छी भर्ती होगी, जो सेकंड ग्रेड जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की तरह ही है। अब इसके अंदर आपकी मिनिमम आपका 12,000 जो पद बताए जा रहे हैं, हाईएस्ट आपका इसके अंदर 15,000 पद बताए जा रहे हैं। अब डीपीसी वगैरह कितने पदों पर होती है, क्या नहीं होती है, आप सभी को पता है। 17,000 पद दो जो आपकी इंग्लिश मीडियम में चलेगी, इस हिसाब से कितने खाली हो रहे हैं, कितने भरे जा रहे हैं, वो सब चीजें आप न्यूज के माध्यम से अपनी कवर कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में आपका ये डाउट जो होना चाहिए कि इसमें कितने पद आए, तो अनुमानित पद आपके जो बीच में पेश किए जा रहे हैं वो पद है, तो ये आपके 12 से 15,000 के बीच में पद आ सकते हैं। इसी के बाद बात करूंगा मैं आपको एग्जाम तारीख को लेके। अब एग्जाम तारीख आपकी 2025 में ही रहेगी, ये मान के चलिए कंफर्म है। नोटिफिकेशन वही फर्स्ट ग्रेड वाली सिचुएशन है कि आपका जल्दी आ सकता है, सितंबर अक्टूबर के अंदर हो सकता है फर्स्ट ग्रेड से आपका पहले आ जाए, क्योंकि आपकी संस्कृत जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर 347 पदों पर आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पहले नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन अभी फर्स्ट ग्रेड का आया नहीं है। तो इस हिसाब से हो सकता है आपका सेकंड ग्रेड का पहले नोटिफिकेशन दे दें, ठीक है। योग्यता की बात करूँ तो इसके अंदर भी आपकी बीए बीएड होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर आपकी एमए कोई जरूरी नहीं है वैसे, और एमए भी आपने कर रखी है तो अच्छी बात है। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो आपकी यूजी होगी और इसके अलावा ये जो आपकी पीजी होगी ये आपकी डिग्री पास में होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। सीईटी के अंदर शामिल ये नहीं है। और इसके अलावा मैं बात करूंगा आयु की, तो आयु आप 21 साल से लेके आप 40 साल, इसके बाद 40 बता रहा हूँ भाई, 45, 43 ये सब अलग अलग बताते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 40 साल से ऊपर तो बहुत कम ही लोग जो फॉर्म भरते हैं, 40 साल के बाद कौन नहीं फॉर्म भरता है, क्यों तारीख करता है, तो वो चीज़ है। बाकी इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट भी मिलती है, ईडब्ल्यूएस वगैरह को, ओबीसी वगैरह को, तो वो आप देख लेना, ठीक है। चयन प्रक्रिया की वही सिस्टम है कि आपको सबसे पहले एक तो जीके जीएस का पेपर देना होता है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट का पेपर देना होता है। आपने एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स क्या लिया है वो। इसके बाद इसके अंदर एग्जाम पैटर्न जो आपका रहता है जीके जीएस का रहता है, जो प्री एग्जाम रहता है मान लीजिए, इसके बाद मेंस सब्जेक्ट का रहता है, ये आपका 150 का, ये 150-250 का होता है, ऐसा कुछ प्रोसेस रहता है। वो चीज़ें आप सेकंड ग्रेड का स्पष्ट रूप से खुद से देखोगे तो अलग से सेकंड ग्रेड का सेपरेट वीडियो बना देंगे, उन चीज़ों को देखेंगे तो आपको एक एक डाउट क्लियर जो हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एग्जाम पैटर्न प्रक्रिया शामिल या नहीं है सारी बात करूंगा, ये आपको मैंने आपको बता दी सेकंड ग्रेड के रिलेटिव। अब किसी का डाउट है तो रीट की भर्ती 5 नंबर भर्ती में रखूंगा, जिसके अंदर आपकी बेहतरीन भर्ती, आपकी 5 नंबर भर्ती जो आपकी रीट के लिए हो जाएगी, जिसके अंदर आपके अनुमानित पद आपको पता ही है 27,000 जो बताए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में 27 से 30,000 कर सकता हूँ कि 30,000 तक आपके इसके अंदर पद आने की संभावना जो जताई जा रही है।
अब इसके अंदर कभी 54,000 बता देते हैं, कभी 45,000 बता देते हैं, वो न्यूज़ वालों का काम है, कितने भी बताए जा सकते हैं। लेकिन मैं एक अनुमानित पद जो आपके लिए पेश कर रहा हूँ, ये पद जो आ सकते हैं रीट L1 और L2 के अंदर, तो ये जो आप इसके अंदर पद देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूंगा एग्जाम डेट की, तो इसके अंदर एग्जाम डेट आपकी, इसके अंदर एक तो प्री होता है, इसके अंदर एक आपका मेंस होता है। तो आप मेंस का एक चीज मान के चलिए कि मेंस आपका बाद में होगा, तो 2025 आपका लास्ट तक आएगा, तब तक हो सकता है। और प्री की मैं बात करूंगा तो इसके अंदर प्री आपकी जो एग्जाम तारीख जो आपको मैं बताना चाहूंगा 2025 के अंदर आपकी जो आपकी जनवरी और फरवरी के अंदर आपका एग्जाम जो आपका हो सकता है करवा दें, ठीक है। ये जो एग्जाम हो सकता है। और नोटिफिकेशन की डेट करूं तो बात तो आपके लिए प्री जो आपकी एग्जाम है उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिल सकता है, अगले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। योग्यता की मैं बात करूं आपके लिए तो इसके अंदर भी आपको एक तो BA चाहिए है, इसके अलावा आप B.Ed कर रखी है तो आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने BSTC या फिर DLED कर रखी है तो आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। CET के अंदर शामिल है नहीं। आयु की बात करूं मिनिमम 18 साल है, हाईएस्ट आप इसके अंदर 40-45 साल तक आप आराम से फॉर्म लगा सकते हैं, 43 साल, ठीक है। चयन प्रक्रिया की वही बात है, आप पहले पात्रता क्लियर करिए, इसके बाद इसके अंदर आप मेंस में बैठेंगे, इसके बाद आप इसके अंदर मेंस में प्रक्रिया अलग रहती है, पात्रता में अलग रहती है, ठीक है। और मेंस में बैठने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद इसके अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन जो दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो प्री के अंदर अलग रहता है और मेंस के अंदर आपके अलग रहता है। तो ये आपका अलग अलग सिलेबस वाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो चीज़ें आप देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा पूरा कंप्लीटली बायोडाटा कि आपकी कौन सी भर्ती इसके अंदर शामिल हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, ठीक है। एग्जाम पैटर्न इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, पद बता दिया, आयु योग्यता सारी चीज़ें मैं आपने कवर की है। अभी किसी का कोई डाउट है कि इन 5 भर्तियों के अंदर क्या मैंने बताया है क्या नहीं बताया, कोई आपका डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके हम देखने को तैयार हैं आप सभी का। तो उम्मीद करते हैं आपका एक एक डाउट जो क्लियर हुआ होगा। बेस्ट 5 भर्तियां जो आप सभी इसके अंदर ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल होते हैं राजस्थान की, तो उन भर्तियों के अंदर आप शामिल होते हैं। तो बेहतरीन सितंबर के अंदर उसके बाद आपके आने की पूरी सुझाव जो बताए जा रहे हैं आ सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।